हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के एग्ज़ाम के बारे में कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हो और आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं। क्योंकि ये जो कंपलसरी पेपर होते हैं इसमें मेन यही होता है कि सिर्फ पास हो जाएं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक है जो वो आप ज़्यादा फोकस कर लेना। तो यहाँ पर जो आपके सामने सिलेबस है ये एमजीएस यूनिवर्सिटी का है एंड इसमें ये जो टॉपिक है ये आपके 100 मार्क्स का सिलेबस है, ठीक है। एंड आपको क्या है कि एग्ज़ाम में जैसा कि आपको पता ही है कि 50 मार्क्स का ही पेपर अटेंड करना है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो 20 मार्क्स की आपकी आएगी ग्रामर। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है, तो डिटर्मिनर्स हैं जिसमें आर्टिकल और डिटर्मिनर्स यानी कि ए एंड द, इसके अलावा लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, मच, मोर, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टेंस, उसके बाद ऑक्सिलरी जिसमें मॉडल्स वगैरह आते हैं, उसके बाद प्रेपोजिशन है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन 10 मार्क्स के आएंगे जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा एक्टिव का, उसे आपको पैसिव में चेंज करना है। इसी तरीके से आपको सिंपल एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसे आपको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होगा। इसी तरीके से डिक्लेरेटिव का आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव चेंज करना है। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये आपका 20 मार्क्स का आएगा। और इसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो इसमें आप एक तो ऑक्सिलरी पढ़ लो, ठीक है। मॉडल्स कौन कौन से कहाँ पर किस तरीके से यूज़ होता है इसके बारे में पढ़ लेना, या तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप उन्हें देख लेना। इसके अलावा बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ये भी एक बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको बस यही बताना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें क्या है कि या तो आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि ये किस तरीके का पैटर्न है, ठीक है। एक आप ये अच्छे से देख लेना थोड़ा बहुत। और इसके अलावा आप ये जो टॉपिक है डिक्लेरेटिव इनटू नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये वाला जो टॉपिक है इसे थोड़ा सा देख लेना। इसमें क्या कि आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा, उसे आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा। जो भी आपको वहाँ पर कहा जाएगा क्वेश्चन में कि इसको नेगेटिव में चेंज करना है या फिर इंटरोगेटिव में। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रही हूँ। अगर ये कहा जाए कि इसको नेगेटिव में चेंज करो तो आप क्या करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल। तो यहाँ पर आपने नोट वर्ड का यूज़ कर दिया। अगर आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है तब क्या करोगे कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, उसके बाद आई गो टू द स्कूल, इस तरीके से, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है और लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट वर्ड का यूज़ करना होता है। तो अगर आप ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो भी इतना यानी कि लोड वाली बात नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है 50 मार्क्स का आएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कहा गया है कि कॉम्प्रीहेंशन में एक तो आएगा अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का, मीन्स आपके पैसेजेस आएंगे, उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको आंसर ढूंढने हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। 10th में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पैसेज वगैरह, और जो 12th है उसमें भी जो ग्रामर होती है, जनरल इंग्लिश का पेपर होता है कंपलसरी इंग्लिश, उसमें पैसेजेस आते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद फिर से 40 मार्क्स के पैसेजेस आएंगे, जिसमें क्या है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी आपको प्रोज स्टोरीज दिए गए हैं उसमें से आएंगे, बट आएंगे आपके पैसेजेस ही जिसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होंगे, ठीक है। तो आपके लगभग 50 नंबर का जो पेपर है उसमें पैसेज आएंगे और आपको वो करने हैं, और यहीं पर आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। पैसेज में एक या दो क्वेश्चन इस तरीके के भी आते होते हैं कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इसका ऑपोजिट बताओ या फिर इसका सिमिलर वर्ड बताओ, सिनोनिम, एंटोनियम। आपको क्या करना होता है कि वो जो पैसेज होता है उसी में से उस वर्ड को ढूंढना होता है, ठीक है, कि उस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है। इसके बाद आपके यहाँ पर 30 मार्क्स से जो 30 मार्क्स, उसमें आपको 4 टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो कौन कौन से हैं, एक तो है प्रीसीज राइटिंग। इसमें क्या होता है, पैसेज राइटिंग में आपको एक जैसे पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, वो होगा आपका कोई 10 लाइन्स का, 10-11 लाइन का। उसमें से क्या है कि आपको 3-4 मेन लाइन्स लिखनी है। जैसे एक होता है ना कि अपने कहते हैं कि घुमा फिरा कर क्या बातें करनी, इतनी लंबी लंबी क्या कहानियाँ सुना रहे हो, जो मेन बात है, मुद्दे की बात है वो बताओ। बस यही चीज़ है कि आपको 10-15 लाइन का एक पैसेज दिया गया है, उसमें से जो मेन बातें हैं वो आपको वहाँ पर लिख देनी है। इसके अलावा एक आएगा पैराग्राफ राइटिंग। इसमें क्या है कि आपको एक टॉपिक दे दिया, जैसे 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टॉपिक करना होगा। पैराग्राफ में आपको वो कोई भी टॉपिक वगैरह दे सकता है, जैसे कि अब कोरोना, ये टॉपिक भी आ सकता है, ठीक है। इस टाइप के टॉपिक वगैरह आते हैं। इसके बाद है लेटर राइटिंग।
तो लेटर राइटिंग में क्या होता है कि आपको लेटर दे दिया जाएगा कोई भी और आपको वो लेटर लिखना है। इसके अलावा है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में भी क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी टॉपिक दे दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको क्या है कि एक रिपोर्ट लिखनी होती है। और रिपोर्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि अगर आपने अखबार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा तो एक प्लेस का दिया होता है पहले, है ना, जगह दी होती है, उसके बाद वो सारा लिखा जाता है वहाँ की जो भी घटना होती है। तो वैसे ही आपको भी क्या करना है कि एक सबसे पहले आप प्लेस का नाम लिखोगे, फिर जो डेट है वो लिखोगे और उसके बाद जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि एनुअल फंक्शन दे दिया, तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखोगे डेट कि कब ये एनुअल फंक्शन हुआ, देन आप वहाँ पर लिख दोगे प्लेस का नाम और उसके बाद आप पूरी जो भी रिपोर्ट है, एनुअल फंक्शन है जो वो इतने बजे शुरू हुआ था, ये चीफ गेस्ट आए थे, हमारे जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल थे उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, उन्होंने जो चीफ गेस्ट हैं उनका स्वागत वेलकम किया था, उसके बाद सबसे पहले वेलकम सॉन्ग हुआ, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यानी कि अपने अपने जो भी उनके एक्टिविटीज़ वगैरह थी वो दिखाई, किसी ने डांस किया, किसी ने सॉन्ग गाए, उसके बाद लास्ट में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लास्ट में फिर से प्रिंसिपल हैं जो उन्होंने स्पीच दी थी और जो चीफ गेस्ट हैं उनका थैंक यू किया था एंड जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया था। इस तरीके से कि एक रिपोर्ट लिखनी होती है। तो यही आपका पेपर है और इसमें आपको मेन क्या करना है कि आपका जो ये लास्ट वाला है आपके कहाँ कहाँ से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो पासिंग मार्क्स के लिए नॉर्मल सी बात है कि जो पैसेज आएंगे उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको क्या है कि बस उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है पैसेजेस में से, ये आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो लेटर राइटिंग है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि लेटर किस तरीके से लिखते हैं। देखो लेटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर है जो वो किस टाइप का होता है, तो ये होता है जैसे कि अगर आप कोई भी यानी कि जैसे कर्मचारी नगर पालिका वगैरह से रिलेटेड लिख रहे हो लेटर, या फिर कोई एडिटर न्यूज़पेपर वगैरह से रिलेटेड लेटर लिख रहे हो, यानी कि एडिटर को लेटर लिख रहे हो, तो वो वाले जो लेटर होते हैं वो तो होते हैं फॉर्मल, ठीक है। जैसे कोई शिकायत से रिलेटेड लेटर लिखना है तो उस टाइप में। और इनफॉर्मल क्या होता है कि जो कि हम अपने जैसे रिलेटिव से लिखते हैं, जैसे कि मदर फादर को, ब्रदर सिस्टर्स, चाचा जी, अंकल आंट, इन सब को जो हम लेटर लिखते हैं उन्हें कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब आपको लेटर लिखना किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेटर में क्या करना होता है, देखो जो एग्जामिनर है वो आपका पूरा लेटर तो चेक करेगा नहीं, मेन उसका क्या फोकस होता है कि आपने स्टार्टिंग कैसे की है और आपने एंडिंग कैसे की है वो देखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मान लो कि जैसे इनफॉर्मल लेटर आता है, जैसे कोई लेटर आपको दिया गया कि आप अपने छोटे जो भाई ब्रदर या सिस्टर को एक लेटर लिखो जिसमें आपको ये कहना है कि आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे तरीके से ध्यान दो, या फिर आपका ब्रदर या सिस्टर है उसके अच्छे मार्क्स आए हैं एग्जाम में और आपको क्या कि कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखोगे एड्रेस। एड्रेस में आप कोई भी एड्रेस लिख देना, जैसे कि सबसे पहले आप लिख दोगे कोई भी स्ट्रीट का नेम, ठीक है, 45F ब्लॉक इस तरीके का लिख दिया। उसके बाद कोई कॉलोनी का नाम लिख देना, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी इस टाइप में। फिर आप जहाँ पर रहते हो कोई भी जगह, राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे डेट। इस तरीके से 4 लाइन्स आप कवर कर दोगे। उसके बाद साइड में जो एक होती है लेफ़्ट साइड और एक होती है राइट साइड, तो ये जो आपने इतना एड्रेस लिखना है वो तो आप लिखोगे अपने राइट साइड पर। उसके बाद आप जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर लिखोगे माय डियर। फिर जो आपको लेटर में कहा जाएगा कि ब्रदर को लिखना है या फिर सिस्टर को लिखना है तो आप वही करोगे कि माय, अगर ब्रदर को कहा है तो आप लिख दोगे माय डियर ब्रदर, ठीक है, मेरे प्रिय भाई। अब आप फिर क्या है नीचे वाली लाइन में स्टार्ट करोगे आई एम वेल हेयर कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, एंड होप यू विल बी द सेम कि तुम भी ठीक होगे, ठीक है। ये लाइन आपने लिख दी। इसके बाद क्या है कि आप 4-5 लाइन्स अपनी लिख देना जो भी आपको लिखनी है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी, और तुम इसे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, और तुम इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहो, इतना लिख दोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड फादर, यानी कि अगर ब्रदर एंड सिस्टर को लिख रहे हो तो आप मदर एंड फादर लिखोगे वहाँ पर। अगर आप यहाँ पर अंकल को लिख रहे हो तो बेस्ट रिगार्ड विद आंट्स लिख दोगे, ठीक है। और जो भी आपका कोई कज़न का नेम वगैरह लिख देना इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से राइट साइड में यहाँ पर लिखना है यू आर लविंग। अगर आप ब्रदर को लिख रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रदर, अगर आप सिस्टर को लिख रहे हो तो भी आ जाएगा ब्रदर, अगर आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो तो आप लिख दोगे सन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपने चाचा जी या चाचा जी को लेटर लिख रहे हो तो आपको लिखना है यहाँ पर नीस लिखना है या नेफ्यू लिखना है। वो आप एक चीज़ ध्यान दे लेना, लेटर में क्या करना होता है,
पहले ये चीज़ कवर कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दोगे योर लविंग सन, उसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, या फिर अगर आप ब्रदर सिस्टर को लिख रहे हो तो योर लविंग ब्रदर, फिर आपको अपना नाम लिखना है। तो इस तरीके से क्या है कि इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या देखते हैं कि आपने स्टार्टिंग कैसे की है, मीन्स आपने जो एड्रेस है वो ढंग से लिखा है, उसके बाद आपने डेट लिखी है, फिर आपने माय डियर जो भी ब्रदर सिस्टर वो, फिर आपकी जो पहली लाइन होती है वो चेक करेगा, उसके बाद लास्ट वाला जो होता है कि आपने सही लिखा है सन जो भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। लेटर में क्या होता है कि आपको इस तरीके का लेटर दिया जा सकता है, यू आर राम राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो राम नाम दिया है वो आपको सबसे लास्ट में वहाँ पर राम ही लिखना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि राम की जगह अपना नाम ही लिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देनी है कि लेटर में कोई नाम दिया हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं दिया फिर तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन अगर दिया हुआ है तब आपको वही नाम लिखना है लास्ट में, ठीक है। और एक क्या होता है कि वहाँ पर जो चाचा जी को जब लेटर लिखना होता है, अंकल को जब लेटर लिखना होता है, तब क्या होता है कि वहाँ पर जो ठीक है, नीज़ या फिर जो नेफ्यू होता है उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दे लेना कि नीज़ कब लिखा जाता है, जब गर्ल होती है, भतीजी होती है, और जो नेफ्यू है वो कब लिखा जाता है, जब भतीजा होता है, ठीक है। लेटर किस टाइप के आ सकते हैं, या तो चाचा जी का आ सकता है कि आपने मुझे एक अच्छा गिफ्ट दिया था, उसके लिए आपको थैंक यू लेटर लिखना है, या फिर आपको अपने छोटे भाई को कहना है कि तुमने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना है। या फिर जो फॉर्मल लेटर होता है वो किस तरीके का होता है कि जिसमें आप यानी कि कोई कंप्लेंट वगैरह करते हो, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और लाउड स्पीकर का यूज़ हो रहा है, तो आपको लाउड स्पीकर बैन करवाना है, इस टाइप का लेटर, ठीक है। एंड इसी तरीके के जो लेटर्स होते हैं वो आपको थोड़े से ध्यान दे लेने हैं। और अगर आपको जैसे न्यूज़पेपर में कहा जाएगा कि आपको इस टॉपिक पर यानी कि ध्यान दिलवाना है, आप न्यूज़पेपर में कोई बात लिखवाना चाहते हो, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको लेटर किस तरीके से लिखना है ये चीज़ ध्यान दे लेना। एंड आपके जो मार्क्स हैं वो क्या है कि एक तो आप पैसेज वगैरह करोगे, यहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। इसके अलावा जो पैराग्राफ राइटिंग होती है उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उससे रिलेटेड लाइंस लिखनी होगी, एक पेज आपको लिखना ही होगा, ठीक है। अब ये कोई भी आ सकता है टॉपिक। और इसके अलावा जो लेटर है उसमें आपको ऊपर और नीचे वाला किस तरीके से लिखना है, स्टार्टिंग एंडिंग, ये मेन करती है, ठीक है। और प्रिसीज राइटिंग क्या होती है ये मैंने आपको बता ही दिया है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो ग्रामर पोर्शन है ये आप थोड़ा बहुत देख लेना, 20 मार्क्स हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपको 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है तो ये भी आपको 10 मार्क्स का ही करना पड़ेगा। और एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडेक्स स्पीच इस चैनल पर करवाए गए हैं, तो आप उसे देख लेना। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।